ब्रह्म। तो मैं क्या कह रहा था, विष्णु की बात तो आई, लेकिन शिव की बात क्या आई थी? संहार करना। शंकर, अभी देखिए आप बैठे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं और घर जाएंगे, शाम का खाना वाना खाएंगे, फिर सोने भी तो जाएंगे। मैं पूछता हूं, मारवाड़ी सेवा समिति के अध्यक्ष जी जब सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, तो उस समय उनको लठी चाहिए? वो लठी लेकर के सोते हैं? क्या उनको पता होता है कि उनके बाल सफेद हैं जब वो सो जाते हैं? नहीं। क्या उन्हें पता होता है कि वो मकान में सोए हुए हैं? नहीं। कुछ भी पता नहीं होता। जब कुछ भी पता नहीं होता तो फिर जग करके ये सब कुछ पता हो करके उसके पीछे हाय हाय करने की क्या बात है? और अगर वो घड़ी आ गई कि शरीर बदलना है, तो भाई हमने तो जब गाढ़ निद्रा में सो करके देखा, कुछ भी पता नहीं होता, तो मृत्यु भी तो एक गाढ़ निद्रा है। हमें मृत्यु से क्यों डरना? मृत्यु का भय क्यों? ये धन छूट जाएगा, ये दौलत छूट जाएगी। जब हम सो जाते हैं तो वो तो छुट्टी तो होती ही है। ये जगने पर मुसीबत है, इसलिए मरना सीखिए। जीना तो सीखना ही है, लेकिन मृत्यु, जिस आदमी ने ये कला सीखी होती है उसको मृत्यु नहीं आती, अमरता आती है। स्वागत के लिए कि वो अमर हो गया, मैं फलाना मर गया, फलाना मर गया। नहीं, ये जीव नहीं मरता है, अमर होता है। लेकिन क्या जीव जब अज्ञानी है और उसमें ये भेद बुद्धि आती है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को नहीं समझा, प्रकृति काल और परमात्मा को नहीं जाना, अपने विशुद्ध स्वरूप में अवस्थित वो नहीं हुआ, इसलिए उसको डर कभी कभी लगता है, भय, भीतर तनाव आता ही आता है। अज्ञानता के बस में वो रहता ही रहता है। और वो क्या कहता है, क्या करें, मोह नहीं छूटता, हम चाहते हैं छोड़ना पर नहीं छूटता, क्या करें, ऐसा बोलता है। शंकर क्या है? शंकर वही है, लय कर देना। बीज रोपा, पौधा आया, जब पेड़ आकर के फिर बीज बन गया और बीज में फिर पौधा चला गया। बीज में तो पौधा होता है, वो बीज में पौधे का जाना और सो जाना ही शंकर अवस्था है। ओम नमः शिवाय जिसका मंत्र है, लोग जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पानी देते रहते हैं, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पढ़ते रहते हैं, पंचदशी का पाठ हो रहा है, रुद्री हो रही है। ओ बाबा, फिर झगड़ा वहां। ये लय स्थिति ही शंकर है। आज हम सरला जी के यहां गए थे, भोजन परस रही थी। जब भोजन परस रही थी, टेबल पर रख रही थी, सरला जी ब्रह्मा का स्वरूप थी। हम खाने लगे, हमारा पालन होता है उससे, हम विष्णु स्वरूप थे। खा पी लिया, द्वारी आई, बर्तन उठा ले गए। उस समय वो शंकर स्वरूप थी, और वहां ही ब्रह्मा है, वहां ही विष्णु है, वहां ही शिव शंकर है। हाँ, कहाँ जाना ब्रह्मा विष्णु को ढूंढने, कितनी माला जपनी। तो ये देखिए हमारा सनातन विज्ञान कितना क्लियर है। अब तुम झगड़े से बचो और चरित्र निर्माण करो। प्रत्येक नेपाली भगवान हो और नेपाल उस भगवान का मंदिर हो। यहाँ सारा संसार शिक्षा दीक्षा लेने आए, यात्रा करे और आपकी चरण धूली माथे लगाए कि ये ज्ञानियों का देश है, मूर्खों का नहीं। ऐसा नेपाल बनाओ आप, ऐसी बुद्धि रखो आप। छोटी मोटी बात के लिए तो हजूर के चरणों में स्थान ही नहीं, जगह ही नहीं। लेकिन योग, जब से योग की ओर हमने ध्यान नहीं दिया, उस समय से हमारा पतन शुरू हुआ। यह ज्ञान भी हमारा खत्म हुआ।
योग के द्वारा हमको ये सद्बुद्धि आनी थी, योग में हम नहीं लगे तो हम किस में लग गए? हम भोग में लग गए और ढोंग में लग गए। अभी भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। निंदा के लिए, चुगली के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं है, क्योंकि जब हंसने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो रोने के लिए कहां से टाइम आ गया? क्यों रोना? हंसने के लिए टाइम नहीं, इसलिए ज्ञान के लिए टाइम नहीं है तो अज्ञान के लिए टाइम है नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी वाक शुद्धि को क्यों बिगाड़ें? किसी की बात क्यों करें? हम अपनी बात करेंगे, अपनी चरित्र को उठाएंगे, क्योंकि कल हमने शरीर छोड़ना है, हमने जाना है। हम बिल्कुल क्यों ना सुंदर ढंग से, संतोष से अपना जीवन क्यों ना पूरा करें। ये यात्रा है, एक सुंदर यात्रु होकर के क्यों ना हम चलें। यही है चरित्र निर्माण की बात। मैं योग की बात कर रहा था। सुबह क्लास होती है, हमको उस क्लास में जाना होगा। 5 बज गए हैं, समय हो चुका है और आज की सीरीज भी कंप्लीट है। इसमें और कोई दूसरी बात लगा दी तो ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ईश्वर किस तरह बनना और जीव किस तरह माया की ओर झुकता है तो क्या होता है, इसी पर आप लोगों ने चिंतन मनन करके साधना का रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। ये सच्चरित्र, ये नैतिकता का विकास और चारित्रिक विकास सच्चा विकास है। इससे राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक उन्नति होती है। इसे गरीब नहीं होता आदमी। हम नेपाल को अमीर बनाना है, निरोगी बनाना है, गरीबी हटानी है, लेकिन गरीबी हटाने का ये अभियान पहले चरित्र निर्माण नहीं हुआ। चरित्र से गरीब है, चरित्र बल नहीं है, आत्म बल नहीं है, आदमी अपने पांव पर खड़ा होने की सामर्थ्य नहीं रख रहा है, तो बाकी करेगा क्या वो? इसलिए फंडामेंटल में हम पहले जाएं, क्रम ना बिगाड़ें देश बनाने का, तो आपके चरणों की आशीर्वाद होगी कि हम सुख की घड़ी देख पाएंगे, हमारे बच्चे बेटी बुआरी सुख की घड़ी देख पाएंगे। हमें गौरव होगा उस बात का, बहुत गौरव होगा। इसी के आगे मैंने कहा था भक्ति, ज्ञान और कर्म। अब ये जो आधारभूत मैंने आपको ब्रह्म जीव की बात सुनाई, अब किस तरह आगे भक्ति में जाना, कर्म में जाना, ज्ञान में जाना, किस तरह साधना करनी, खान पान वगैरह किस तरह हो, इस पर भी सदा विचार करेगी और कुछ निर्णय लेंगे हम। ये 7 दिन के भीतर भीतर, 7 दिन के भीतर भीतर बहुत परिवर्तन आना चाहिए और जो जो समझ आती गई परिवर्तन वही है। तो थोड़ा शांत बैठ करके घर में स्वामी जी की ये जगह याद करके, इस घड़ी को ना भूल करके थोड़ा चिंतन मनन करना। और कोई बात भूले तो मैं वहां पर हूं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। रात 12 बजे हो, दिन 12 बजे हो, मेरे पास आ जाइए, कोई प्रश्न हो उसका समाधान कर लीजिएगा, फिर टाइम नहीं होता। ये मत सोचिए कि स्वामी जी क्या कर रहा होगा, आपका अधिकार है मेरे पर, वो दरवाजा खुला है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई यथार्थ बात लाइएगा और उसका उत्तर भी ले लीजिएगा।